सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार, सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे तुझसे लगे लगन जो, बाबा तुझसे लगे लगन जो, झूमे मन संसार, सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार, सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। बाबा तुझसे लगे लगन जो, बाबा तुझसे लगे लगन जो, झूमे सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार, सबसे ऊंचा है प्यार, सबसे ऊंचा है प्यार। ओम शांति। आज 16 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा की विशेष धारणा और शिक्षाओं की महावाक्य कहे या डायरेक्शन, शिक्षाएं कहे, सावधानी कहे,
हमारी स्थिति कैसी है, वो बाबा ने हम बच्चों के सामने एक्सरे के रूप में बताया हुआ है। आज बाबा कहते कि तुम अपने से पूछो, अपनी जांच करो, अपने को देखो कि हमारे में कितने गुण हैं, हम कितना मीठा बने हैं, हम देही अभिमानी कितना बने हैं, हमारे में अभी तक और क्या क्या कमी है, और उसके साथ साथ चलन हमारी देवताओं जैसी है, और हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। बहुत सारी बातें आज बाबा ने स्वयं से पूछने के लिए बताई हुई है। तो स्वयं स्वयं का एक्सरे निकाल करके, या कहे स्वयं ही स्वयं का सीटी स्कैन, एमआरआई करके कहाँ कमी है, कहाँ वो स्पॉट है जो हमारी आत्मा की बीमारी को बढ़ाता है, और उसको कैसे खत्म करना है, वो भी युक्ति बाबा ने आज बताई है। बाबा कहता कि तुम बच्चों को घर गृहस्थ में रहते पावन बनना है, उसके साथ दैवी गुण भी धारण करना है। और आज विशेष एक बात अंडरलाइन करेंगे कि हम देवता बनने वाली आत्माएं है, तो हमारा खान पान बहुत बहुत शुद्ध होना चाहिए। आज एकाग्रता से अटेंशन दे करके मुरली सुनेंगे। बाबा पूछ रहे हैं, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति बताओ। उत्तर है, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। सब बातों में सहनशील बनो। निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। कि कोई आकर के मुझे कहे
कि फलाने व्यक्ति ने आपके लिए ऐसा बोला है और मैं उसको मान लूं। अब मुझे तो कोई अनुभव नहीं है या उसका व्यवहार भी मेरे प्रति खराब नहीं है, मेरे उसके साथ के और उसके मेरे साथ के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, फिर मैं क्यों उस व्यक्ति ने जो सुनाया उसके ऊपर विश्वास करूं। अगर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं तो आपसी संबंध और आपसी प्यार, आपस का जो विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है। जब तक मैंने स्वयं अनुभव नहीं किया, हम क्यों दूसरों की बातों पर विश्वास रखें और रिलेशन को खराब करें। और बाबा हम बच्चों को कहता है कि मैं जो सुनाता हूं वही सुनो। आज बाबा ने कहा ना आगे ही, चढ़ती कला में जाने के लिए एक बाप से सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन वाहियात बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है। जब जब दुख जास्ती आया है तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं होता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहां भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। इतने सारे मंदिर हैं, अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहां घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है। यहाँ तो घमसान की बात नहीं। घंटा घड़ियाल अर्थात ढोल घंट मंजीरा ये सब बजाते हैं ना, उसको घंटा घड़ियाल कहते। न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। वहां तो आरती गाएंगे, तालियां बजाएंगे, घंटा घड़ियाल बजाएंगे। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं। अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है सिर्फ याद। एकांत में बैठ करके बाबा को याद करो। न गीत न ट्यून, कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बुद्धि को एकाग्र करना है। मुख से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मन को एकाग्र करने के लिए
पहले ज्ञान का मनन चिंतन करना है। तो बाबा ने हम बच्चों को अथाह ज्ञान दे दिया है, सारा दिन उस ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे तो मन और बुद्धि सहज एकाग्र हो सकती है। घर में रहते सब कुछ करते सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे। सतयुग में 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, लेकिन यहाँ साधारण रहना है। न बहुत ऊंच न बहुत नीच, सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा। सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमो प्रधान बनती है। बाबा हम बच्चों को पहले से बता रहे हैं कि सब कुछ होने वाला है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो,
हर चीज तमो प्रधान बनती है, ये सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो ये दुख देते हैं। इसलिए सूर्य भी तपत दिखाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा, अकाल पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, सब होगा। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है, बहुत है जो जट बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट बहुत है ना, बातों की बनावट। बात कुछ और होगी और उसमें मिक्स करके, हाँ, अपना एडिशन करके फिर टेस्टी बना करके फिर सुनाएंगे, उसको कहेंगे बातों की बनावट। हाँ, क्योंकि व्यक्ति ने ऐसा बोला नहीं होगा, लेकिन दो बातें और ऐड करके दूसरे को सुनाया, क्या हो जाएगा, आपस में लड़ाई होगी ना। तो बाबा क्या कहता, कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा यह कहती है कि इनको देह अभिमान है, बाहर का शो बहुत है, यह किसी ने सुनाया बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। कि मान लो किसी के लिए बाबा ने कहा कि ये आत्मा ऐसी है, इसको दिया अभिमान बहुत है, बाहर का शो बहुत करती है, कि बाबा ने ऐसा कहा है, गया काम से सीधा ऊपर से नीचे। आधा कल के मनुष्य ऐसे है, कोई को भी जट बुखार चढ़ा दे, जट पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुन ना। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, माना आधा कल्प के संस्कार मनुष्यों के ऐसे हैं, वाहियात बातें सुनना और सुनाना। इसलिए बाबा कहता है ऐसे का संग नहीं करना है। बाप कभी भी किसकी निंदा नहीं करते हैं, बाप तो समझाने लिए ही कहते हैं। कि बाबा ने हमको अटेंशन, वो बात अटेंशन में दिलाने के लिए कही है, कोई ग्लानि की रीति से नहीं सुनाई है। इसलिए बाबा कहता है वाहियात बातें नहीं सुननी है। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। आपको पता है, बाबा ने, मम्मा ने या बड़ी दीदी ने आपके लिए ऐसा कहा है, ये तो मैंने सुना था ना, इसलिए मैं आपको सुनाती हूँ कि आपके लिए ऐसा बोल रही थी। जहर भर दिया, अब वो जहर जब तक क्लियरिटी नहीं होगी ना तब तक चलेगा, वो फिर मनुष्य शरीर छोड़े ना तब तक भी वो जहर अंदर होता है, और वही संस्कार लेके आत्मा शरीर छोड़ती है। इसलिए बाबा ने कहा वाहियात बातें नहीं सुननी है। जो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे, भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी नहीं कह सकते। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के है। उस दिन दीदी ने भी सुना,
हाय, तो हाय शब्द नहीं बोलना है। हाय शब्द कैसा है? दुख वाला शब्द है। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, आत्मा अभिमानी बनो। कितना प्यार से कहता है मीठे लाडले बच्चों। हम भले भी कैसे भी होंगे, बाबा तो हर एक को जानते हैं, फिर भी इतना प्यार से समझाते हैं, किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू परचिंतन नहीं करो। जैसे कहा, क्या क्या करते रहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कान पकड़ो, तुम ऐसे करते हो, अब नहीं करना। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। एक बात पक्की करो, आत्मा, और आत्मा अविनाशी, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। इसलिए मुझे आत्माभिमानी बनना है, क्योंकि जैसे संस्कार मैं बनाऊंगी, मैं आत्मा, अच्छे या बुरे, वही संस्कार आत्मा लेके जाएगी। तो क्या मुझे ऐसे संस्कार लेके जाना है? इसलिए बाबा आज कहता है वाहियात बातें नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन की बातें नहीं करो, न सुनो, नहीं तो ऐसे संस्कार आत्मा के बन जाएंगे, और वही संस्कार आत्मा लेके जाएगी। तो क्या पद मिलेगा, आत्मा को क्या प्राप्ति होगी? आत्मा अभिमानी बनना है। तो आत्मा अभिमानी बनेंगे तो आत्मा अपने श्रेष्ठ संस्कार लेके जाएगी। द्वापर से तुम रावण राज्य में दे अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। मुझे कौन मिला, मुझे क्या दे रही है, मैं क्या बन रही हूँ, मुझे कहाँ जाना है, अपने से पूछिए और अपने आप को उस नशे में ले जाओ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन मिला है, मुझे सारी प्राप्तियां किससे है, मेरे सारे संबंध किससे है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, वह सब संबंधों का सुख देने वाला है। उनमें सब मिठास है, सब संबंधों की मिठास एक बाबा में है, क्योंकि एक बाबा मीठे थे मीठी सैकरी में सर्व संबंधों। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही है। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं यह कोई नई बात नहीं, तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आए हैं, आते हैं, यह कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते,
बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है। और सब लोग तो क्या करते हैं, सबसे तुड़वाते हैं। बाबा कहता है प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए संबंध निभाना भी है और फिर तोड़ना भी है, दोनों बातें। कल एक जने से बात हो रही थी, तो कहा कि क्यों लोग डरते हैं कभी कभी कि जैसे ही उनको अपना बनाए, गुरु बनाते हैं ना, फिर सारा टाइम उसी में ही, घर बार बाल बच्चे सब कुछ भूल जाएंगे, बस उसी के पीछे ही लगे रहेंगे, जैसे कहते हैं ना हिप्नोटिज्म कर लेंगे। अब बाबा हम बच्चों को अपनी जो जिम्मेवारी है वो ऑनेस्टली निभानी है, लेकिन उसके साथ साथ अंदर से जो मोह और लगाव झुकाव है उससे उसको तोड़ना है। इसलिए बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो, प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है, या आसुरी दुनिया खत्म हुई, अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करना है। प्यार से समझाना चाहिए, देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं, अब भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम ये कैसे खा सकते हैं? अपने से पूछे कि हे आत्मा, तुझे देवता बनना है? देवता बनना है तो ये खान पान बंद करो। देवता बनने वाली मैं आत्मा नहीं कैसे स्वीकार कर सकती? जैसे हम कहते हैं ना कि हम अच्छे घर के हैं, तो अच्छे घर के जो लोग होते हैं वो कभी भी ऐसी वैसी चीजें नहीं खाएंगे, ऐसी वैसी चीजें पहनेंगे भी नहीं, ऐसे। तो उनका सब रॉयल होता है, ऊंचा होता है, उनकी लाइफस्टाइल कुछ अलग प्रकार की होती है। तो मैं आत्मा कितनी ऊंची थी ऊंची बनने वाली हूँ? देवता, क्योंकि मनुष्य के लिए देवता पद सबसे ऊंचे से ऊंचा पद होता है। अब मैं देवता बनने वाली आत्मा ऐसी अशुद्ध चीजें कैसे खा सकती? ये मेरे प्रोटोकॉल में नहीं आता है अशुद्ध चीजें खाना। और एक बार आप अपने आप से दृढ़ संकल्प कर लेवे, फिर देखो बाबा की मदद कैसे मिलती। आप कहीं भी जाएंगे, आपके लिए सब सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। फिर आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, लोग बोलेंगे कि ये नहीं खाती है, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे अशुद्ध चीजें नहीं खानी। दृढ़ संकल्प कर लेंगे, फिर देखो बाबा की मदद भी बहुत मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी। और जैसे आप खाना नहीं खाएंगे ना, ऐसा शुद्ध खाना नहीं खाएंगे ना, फिर धीरे धीरे परिवार वाले भी आपको सहयोग देने लगेंगे। आप सभी अनुभवी है, बाबा के घर में ब्रह्म भोजन स्वीकार करते हैं, क्या होता है? कितना टेस्टी होता है, बिना प्याज लहसुन का होता है।
फिर भी कितना टेस्टी, कितना बढ़िया होता है। बाबा की आदमी खाएंगे न, क्या बोला? बाबा की आदमी खाएंगे न। हाँ, बाबा की याद में खाएंगे, बाबा की याद में बनाएंगे। इसलिए मुझे कोई अशुद्ध चीजें नहीं खानी है। प्याज लहसुन मुझ देवता बनने वाली आत्मा के लिए नहीं बना है। ये दृढ़ संकल्प कर ले। अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करना है, प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम ये कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते हैं, यह छोड़ दो। ऐसी चीजें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात की अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आपे ही ले ली। मैं अपने आप ही अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करूं कि किस किस बात के क्वेश्चन मेरे सामने आएंगे और उसमें मैं पास होगी। अपने से पूछे। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं, तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे, यह समझते हैं। तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ। सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं है। अब सर्व रचना का सद्गति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए, है तो सब आत्मा ही ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं। पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं, कोई को सब पांव पड़ते हैं। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। कैसे बच्चे हैं आजकल के, तो बिच्छू टिंडन जैसे तंग करने वाले। तंग करने वाले। इसलिए प्यार से उसको समझाओ। कहते हैं प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था, तो उसको रस्सी से बांधते थे, उंगली से बांध दिया ना उसको। जितना हो सके
प्यार से समझाना है या तो हल्की सजा। बेचारे अबोध है, अनजान है, उनको थोड़ी सब बातों की समझ होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चा जिद करे और हम उसकी जिद को पूरी करें, वो भी नहीं होना चाहिए। अबोध नहीं तो आगे जा करके वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखे, वह तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजरा हजूर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूं ना, फिर चित्रों की दरकार नहीं, मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखे, अब बाप तो है निराकार, उनको देख ना सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूँ, नहीं तो कैसे आओ, कृष्ण के तन में कैसे आएगा, सन्यासियों में भी नहीं आ सकता है। मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले नंबर में था, अब वही लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही। शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है और दुख धाम रावण की बादशाही। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, राजधानी को। दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ, क्योंकि वो रावण की बादशाही है। हमें रावण की बादशाही नहीं चाहिए। ऐसे और कोई कह ना सके, न वह जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से कोई भी वापिस जा न सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया व पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही है, परम पिता परमात्मा। और सब आशिकों का एक ही माशूक है। वह जिस्मानी आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो है एक जन्म के आशिक माशूक, तुम तो जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशूक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, इसमें है मेहनत। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा।
वो भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ भ्रुकुटी में बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा की। इनकी जगह भी यहाँ है, उनकी आत्मा भी वहां रहती है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है मालूम नहीं पड़ता है। उनका मुख्य स्थान भ्रुकुटी है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आकर बैठा हूँ। उनको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वह झट समझ जाएंगे यह राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा, और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं कहते हैं। वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में उच्च पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और है बहुत सहज। योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ कल्प कल्प में ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहां पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं, वह भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है, यह निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं व कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। यह तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया है। ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाई है, करेक्ट भी कराई है। शुरू में सब बनारस में, शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। ये बाबा समझते कुछ नहीं थे कि यह क्या है। खुशी होती थी साक्षात्कार होने से, जैसे उड़ जाते थे। यह क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदलकर नए नए बनाते गए। अभी नए नए चित्र कल्प पहले माफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है। इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी जो नए नए आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था। अरे यह भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और भगंती हो जाते थे तो ये भी है ना कि पहले आ गए और भगन फिर चलते चलते कुछ हुआ और भगंती हो गए तो कोई मतलब नहीं। इसलिए बाबा कहता है जब आए हो बहुत अच्छा है, अब आए हो तो पुरुषार्थ करो, गैलप करो। आगे जाने की मार्जिन तो है ही है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। बाबा ने अभी कोई मणके फिक्स नहीं किए हैं। मार्जिन 100% की है। देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो वे फिर अब है भी नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और जट सर्विस पर लग पड़ते हैं। पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती है।
पुराने कितने तो खत्म हो गए, इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। जो गाया हुआ है वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी जांच आपे ही करनी, देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ, हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए है, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है, आसुरी खानपान त्याग देना है। दूसरा है, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है और न बोलनी है, सहनशील बनना है। कोई सुनाए तो भी बोल दो, सॉरी मुझे इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है। वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवा को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। बाबा कौन सा इशारा दे रहा? ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। मनसा सेवा तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सके। संकल्प से सिद्धि का अनुभव अभी करना है कि अंत में तो कोई साधन ये भी काम में आने वाला नहीं है जो हम अभी यूज कर रहे हैं। तो उस समय वाइसलेस बुद्धि वायरलेस का काम करेगी और हम सामने वाली आत्मा को ऐसे क्लियर मैसेज दे सकेंगे जैसे आमने सामने बात कर रहे हैं। केवल संकल्प ही काम करने वाले हैं आगे चल करके। अभी भी बहुत बार नेट नहीं मिलता है, क्या करते हैं? संकल्प से ही तो काम चलता है ना। बाबा ने हम सभी बच्चों को पैदा किया, बाबा के अव्यक्त होने के बाद हम सभी बच्चे बाबा के बने। कैसे हुए? संकल्प से। बाबा ने आह्वान किया हमारा और हम बाबा के बने। दादी जानकी ने ये सेवा बहुत की, इसलिए आप देखो दादी जानकी अव्यक्त हुए और ऑनलाइन सेवा शुरू हुई, क्योंकि दादी जानकी इकोनॉमी के अवतार। यज्ञ का 1 रुपया फालतू, 1 पैसा फालतू नहीं व्यर्थ नहीं गवाना, इतनी इकोनॉमी वाली। एक से चलता है, दूसरा नहीं करता। दादी ने अपना समय, अपनी शक्तियां और धन, ये 3 चीजों की बहुत 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 इकोनॉमी की। अपना
अपना समय भी फालतू नहीं गवाया। दादी ने मैक्सिमम, चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो या रात का डिनर, मैक्सिमम ट्रैवलिंग में ही किया है। क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं? खाने में मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? रास्ते में ही भोजन करेगी, रास्ते में ही लंच ले लेगी, नाश्ता करेगी, जो खाना पीना है ना रास्ते में। इतना टाइम वेस्ट, माना इतना भी टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है, और उतना ही संकल्पों के ऊपर भी अटेंशन। इसलिए संकल्पों में इतनी शक्ति थी दादी के, जो दादी संकल्प करे और वो साकार हो जाता था। तो दादी से हमें ये प्रेरणा लेनी है। और दादी प्रकाश मणि, बड़ी दादी, बहुत विशाल दिल, वो भी इकोनॉमी की अवतार, उसके साथ साथ बड़ी दिल, फिराक दिल, उमंग उत्साह। तो एक एक दादियों की एक एक विशेषता। इसलिए बाबा कहता है चारों ओर के संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। इसलिए अभी हम सभी बच्चों को भी ये संकल्प की सिद्धि प्राप्त करनी है, अर्थात हमें अपने संकल्पों को इतना श्रेष्ठ और ऊंचा बनाना है जो हम संकल्प करें और वो सिद्ध हो जाए। श्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है ना, उससे सहज योग लग जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुझे भी योगी जीवन बनाना है, क्या करें? परमात्मा प्यार का अनुभव करें। और आज का स्वमान, आज की पॉइंट में डबल लाइट बनो। तो आज से 15 दिन के लिए डबल लाइट की पॉइंट। तो आज का स्वमान, मैं सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाली हूँ। मैं सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाली हूँ। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। और दादी जी की विशेषता, अनुभवों की अथॉरिटी के साथ नम्रता का अवतार। दादी जी ने ज्ञान और योग की गहराइयों को समझकर उसे अपने जीवन में उतारा। वे अनुभवों की अथॉरिटी थी। बाबा की शिक्षाओं से दादी जी ने अपना श्रृंगार किया है। वे यज्ञ की हर प्रकार की स्थूल सूक्ष्म सेवाओं में सदा आगे रहती, पहले करती फिर दूसरों से करवाती। वे अथॉरिटी होते भी नम्रता का अवतार थे। उनकी अथॉरिटी के बोल भी सबको बहुत प्यारे लगते थे। सत्यता की अथॉरिटी होते भी उनके हर बोल में सभ्यता समाई रहती। हमको याद है, हम तो बहुत छोटे थे उस समय जब ये ओम शांति भवन बना, 1983 में बन करके तैयार हुआ। तो उसमें सब भाई बहनों ने बहुत कर्मणा सेवा की है। तो दादी भी रात को भी जाकर के ईंटें लगाती थी,
दादी भी पहले वो बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ को तोड़ करके ये ओम शांति भवन बनाया है। और उस समय यज्ञ में कोई इतना धन नहीं था जो हम लेबर रख करके काम कर रहे हैं। बाबा के बच्चों ने ही ये सब बनाया है। ज्ञान सरोवर में भी ऐसे, ज्ञान सरोवर में तो लेबर थे, लेकिन ये स्पेशली ओम शांति भवन में तो बाबा के बच्चे, तो कार सेवा कहते हैं ना। दादी भी पहले तो वो पहाड़ तोड़ा, तो वो पहाड़ के जो पत्थर निकले, उस पत्थर को उठा करके साइड में तो रखना पड़े, तो दादी खुद वो पहाड़ के तोड़े हुए पत्थर को उठाती थी। रात को भी दादी लगी रहती थी सबके साथ में, दिन में भी खुद भी करती थी, सब भाई बहनों को उमंग उत्साह भी दिलाती थी। तो सब भाई बहने आते थे, जो बाबा मिलन में भी और वैसे बच्चियों के प्रोग्राम में सब भाई बहने लग जाती थी सेवा के। तो दादी ने ऐसे सब किया है, और ऐसे ही शांतिवन भी, ज्ञान सरोवर भी, सब जगह दादी ने कर्मणा सेवा की है। दादी ने ये बहुत अच्छा अनुभव है। 96 की ये बात है, जब हमारा डायमंड जुबिली थी यज्ञ की, और शांतिवन में हॉल बन रहा था। तो उस हॉल में दो बाबा मिलन के 2 दिन बाकी थे, और अभी तो हॉल की छत डली नहीं थी। तो वो लोग समझते थे मना कि ये कैसे संभव हो सकता है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना दीवारें बनी है, ना छत बनी है, ना दीवारों पर प्लास्टर नहीं हुआ है। तो जब छत डालनी थी, तो पहली कैंची जब डालनी थी ना, दादी आई। दादी को सबने दादी को कहा, दादी ये नहीं हो सकता, दादी का दृढ़ संकल्प, नहीं हो सकता है, चलो सब। और वो जो पहली कैंची ऊपर चढ़ाई ना, दादी ने उसमें अपने हाथ लगाए और सबको बोला चलो बाबा को याद करो, और ओम शांति बोल करके जो कैंची चढ़ाई है, फटाफट से सब हो गया। 4 दिन में वो डायमंड हॉल तैयार, वैसे पर अंदर का जो सारा, उसमें बाबा का वो चित्र भी आ गया, छत भी आ गई, प्लास्टर भी हुआ, सब कुछ एक साथ सारी एजेंसी काम कर रही थी। 4 दिन में हॉल तैयार हो गया। बहुत बड़ी बात मना, दादी की ये विशेषता थी। ऊपर चढ़ा ऊपर बाबा को याद करें। सूरज से किरणें जैसे, सागर से लहरें जैसे, सूरज से किरणें जैसे, सागर से लहरें जैसे, करते प्यार हैं। फूलों से खुशबू जैसे, ओ बाबा तुमसे ऐसे, इस दिल का प्यार है। सूरज से किरणें जैसे, सागर से लहरें जैसे, जिएंगे इस भीड़ भरे संसार में, एक पल भी ना रह पाए बिन तेरे प्यार
संसार में। तुम बिन क्या जिएंगे इस भीड़ भरे संसार में, एक पल भी ना रह पाए बिन तेरे प्यार में। मौसम से हवाएं जैसे, बादल से जल जैसे, मौसम से हवाएं जैसे, बादल से जल जैसे करते प्यार हैं। तारों से अंबर जैसे ओ बाबा तुमसे ऐसे, इस दिल का प्यार है। सूरज से किरणें जैसे, सागर से लहरें जैसे,